हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में वही छात्र रुकेंगे जो ईडब्ल्यूएस से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसमें कई सारे छात्र का कहना है कि सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए और इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई है ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट के लिए होगा। और आज के बाद आप किसी भी बहाली में जब भी फॉर्म भरिएगा ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस आरक्षण से संबंधित। ठीक है, तो आइए जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। देखिए, पहले तो इसी आरक्षण वाले भाग में हम लोग जब जाएंगे तो यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड कुछ लिखा गया है इसको आप लोग समझिए, उसके बाद मैं इसका पूरा ब्यौरा बताऊंगा। दोस्तों, पॉइंट नंबर 11 में आप देखिएगा कि सामान्य प्रशासन विभाग सरकार अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण दे है। ऐसे अभ्यर्थी के लिए कर्णांकित रिक्तियों की संख्या तालिका में अंकित है और सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति, ठीक है, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 प्रपत्र 1। अब दोस्तों, यहाँ पर ये मॉडल देख रहे हैं, ये जो आपसे सवाल किया गया है, ठीक है, कि संलग्न अनुसूची 1 प्रपत्र 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अब आपके पास ये कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको ऑनलाइन अभी सिस्टम सब कुछ चल रहा है, ऑनलाइन भी मैं बताऊंगा कैसे आपको ऑनलाइन बनाने होंगे और कब का बना होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी, परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। यानी दोस्तों, यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस का जो लाभ मिलेगा ये सिर्फ बिहार के ही छात्रों को मिलने वाला है। ठीक है, अब आइए दोस्तों, हम आपको पूरा डिटेल के साथ इसको समझाते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये वो अधिसूचना है जो अभी आपको वहां पे मेंशन किया गया था 26 फरवरी 2019, जो कि ईडब्ल्यूएस जो आपका जो आरक्षित पद है उससे संबंधित है। आरक्षण का लाभ कैसे आप ले सकते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो आइए इसमें एक एक बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये क्या है, तो यह एक नियमावली है बिहार में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ही आरक्षण नियमावली 2019 कही जा सकती है। ठीक है, ये चीजें बहुत कुछ बताती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं उन चीजों को छोड़ते हुए मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ जहां से आपको इस वीडियो का मेन मकसद समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात कि ये भर्ती वर्ष से भी अभिप्रेत है, आरक्षण से अभिप्रेत है। यानी कि आप भर्ती वाले चीजों में जैसे कि आपको नाम लिखवाना हो, कहीं पे नामांकन करवाना है तो भी आपको आरक्षण मिलेगा, जॉब के लिए अप्लाई किए हैं तो भी आपको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे नीचे आते हैं। देखिए, इसमें रूल्स क्या बने हुए दोस्तों, वो आपको ध्यान से दिखाना चाहता हूँ। देखिए, पहला नंबर देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 3 में आप देखिएगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सीधी भर्ती एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के आरक्षण के लाभ प्राप्त करने हेतु मापदंड 1 कि ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग के आरक्षण के प्रावधानों से आच्छादित नहीं है और पहचान जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में आरक्षण के लाभ के लिए की जाएगी। यानी कि आप ना ही एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, बीसी, एमबीसी हैं, तब जाकर के आपको ये आर्थिक रूप में माना जाएगा, यानी ईडब्ल्यूएस माना जाएगा, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम हो। यानी कि 8 लाख या उससे 1 रुपया भी अधिक है तो आपको ये आरक्षण का लाभ जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका नहीं बनेगा और नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपकी जो सालाना इनकम है 8 लाख से कम होनी चाहिए। पहली बात, वार्षिक आय आवेदन करने के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वेतन, कृषि, व्यापार एवं पेशा आदि से होने की वाली समस्त स्रोतों से प्राप्त आयों को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो खैर दोस्तों, उतना ज्यादा घबराने की दोस्तों नहीं है, बात नहीं है, आपका आराम से यहाँ पे बन जाएगा। और दूसरा नंबर पॉइंट है कि ऐसे अभ्यर्थी को जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की परिसंपत्ति होगी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, क्या क्या रखा गया है। पहला नंबर कि 5 एकड़ जमीन जो है वो कृषि योग्य भूमि हो या उसके ऊपर, या 5 एकड़ से ज्यादा भी है तो भी, या फिर उतना है तो भी आपको ये
लाभ नहीं मिलने वाला है। 1000 वर्ग फीट या इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट, यानी कि आपका फ्लैट है 1000 वर्ग मीटर का तो भी नहीं चलेगा, सॉरी वर्ग फीट का, ठीक है। अधिसूचित नगर पालिका के अधीन 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड है तो भी आपका नहीं चलेगा। अधिसूचित नगर पालिका के इतर क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड है तो भी आपको ये लाभ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीजें देख लीजिए दोस्तों कि किस प्रकार से ये बनती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि जो वैधता होती है, ठीक है, इसका कितने समय तक ये वैध होता है। तो देखिए यहाँ पे वैधता की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप समझिएगा कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं अंतिम तिथि जो है 17 मई 2022 होने वाला है, ठीक है, 2022। तो आपकी जो सर्टिफिकेट, जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो आपका होगा वो 17 मई 2022 है, तो यानी कि 17 मई 2021 के पहले का नहीं चलेगा, यानी कि 17 मई 2021 के बाद का सर्टिफिकेट है तो वैलिड माना जाएगा, या उससे पहले का है तो नहीं चलेगा। दोस्तों इसका मतलब साफ है कि आपका न्यू बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, पुराने वाले से ज़्यादा फायदेमंद आपका होगा कि न्यू बना लीजिए। 6 महीने का है, 8 महीने का तो चलेगा, लेकिन 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं अगर बात करें कि अदर जो कास्ट है यानी कि ओबीसी, बीसी, एमबीसी, उनका 1 साल पुराना है तो चल सकता है, उनको एक घोषणा पत्र भरना होता है, लेकिन उनका चलेगा, लेकिन आपका 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आपको वो चीज़ दिखाते हैं दोस्तों जो मैं बता रहा था कि अनुसूची 1 प्रपत्र 1 क्या। देखिए ये है वो अनुसूची 1 प्रपत्र 1 जिसके तहत आपका ये ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनता है। इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफलाइन पेज दिखाया गया है कि किस तरह से आपको जो परफॉर्मा है, इसका मतलब जो फॉर्मेट है इस सर्टिफिकेट का वो दिखाया गया है। कि देखिए प्रमाण पत्र संख्या यहाँ भराता है, यहाँ दिनांक भराता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए वित्तीय वर्ष किसके लिए मान्य, तो वित्तीय वर्ष जैसे 2021 में डाले हैं तो 2021-22 कर देगा, ठीक है, 22 में डालेंगे तो 22-23 कर देगा, ठीक है। तो प्रमाणित किया जाता है कि श्री फलना कुमारी जो भी है अपना पुत्री या गांव शहर और पोस्ट ऑफिस, थाना, अनुमंडल, जिला, राज्य, पिन कोड के स्थायी निवासी हैं जिनका फोटोग्राफ नीचे अभी प्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं क्योंकि वित्तीय वर्ष डैश में इनका परिवार का कुल वार्षिक आय इतना रुपया से कम है। और उसके बाद पूरा डिटेल जो पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 दिया हुआ दोस्तों 4 तक वो सारा चीज भरना है। उसके बाद यहाँ पे घोषणा कर देना है कि हम ये जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा, पदनाम भर देना है, यहाँ पे आवेदक का फोटो और साइज दे करके यहाँ पे साइन कर देना है। दोस्तों ये होगी। साथ में अनुसूचित 2 भी भरा जाता है, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर के लिए घोषणा पत्र होता है, वो भी आपको यहाँ पे भरा जाता है। दोस्तों ये सारा चीज ऑफलाइन होता था, लेकिन अब इन चीजों को आप ऑनलाइन भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं उसके बारे में बताना चाहूंगा, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों अभी हम आए हुए हैं आरटीपीसीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, जहाँ पर आप आसानी से जो है अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखे होंगे कि ऑनलाइन आवेदन दे वाला जो है कॉलम आप देख रहे हो ऊपर में, उसके नीचे सामान्य प्रशासन विभाग लिखा हुआ है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है क्योंकि जो भी जाति आवासीय आय सब यहीं से बनता है। तो यहाँ पे आप नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें आप दूसरों के लिए है। तो यहाँ पे देखिए अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर आपको जहाँ भी अच्छा हो दोस्तों वहाँ पे बना सकते हैं। मान लीजिए आप अंचल स्तर बनाना चाहते हैं तो एक नया पेज खुलेगा और उस पेज के अंतर्गत आपको एक लिंक जो है ओपन होगी जिसके तहत आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस लिंक को खोल के देख लेते हैं। तो घबराइए नहीं दोस्त, 1 साल से अधिक का पुराना नहीं चाहिए, आप 1 साल के अंदर कहीं बना के रखिएगा। मेरा मानना है कि आपको आज ही अप्लाई कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको सारा चीज़ देखने को मिल सकता है, जैसे यहाँ पे जेंडर क्या भरना है, अभिवादन में नो यहाँ पे रहता है, फिर यहाँ पे नाम भरना अपना, फिर जन्मतिथि भरनी है, आधार संख्या भरना है, आवासीय पता भरना है यहाँ पे, ठीक है। और आपका स्थानीय निकाय का प्रकार क्या है, नगर निगम में रहते हैं, नगर परिषद में रहते हैं, नगर पंचायत में रहते हैं, वार्ड संख्या जो भी है ये सब भरना है, ठीक है। ये सारा डिटेल आपको भरने के बाद नीचे आइएगा तो आपसे ईमेल मांगेंगे और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड उसका भी नंबर मांगा जाएगा और उससे जो है आपकी ये मतलब आधार कार्ड वेरीफाइड होता है, उसके बाद आपका बन जाता है। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करने होंगे, ठीक है, जो भी आपका फोटो है उस पर आपका खुद का साइन भी होना चाहिए और यहाँ पे परिवार का कुल जो है आय यहाँ पे भर देना है दोस्तों। उसके बाद इसको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आगे जा करके यहाँ पर अप्लाई फॉर टू द ऑफिस, यहाँ पे जो ऑफिस का नाम है वो दे दीजिएगा और यहाँ पे जो कैप्चा है ये कैप्चा भर के इसको सबमिट कर दीजिएगा दोस्तों।
तो ठीक है दोस्तों, अब हम यही कहेंगे लास्ट में फाइनली कि घबराइए नहीं, EWS सर्टिफिकेट आपको जो बनाना होगा वो आप अभी ही बनवा लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।